नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर ने बनाया था सनसनीखेज वीडियो में आतंकवाद का समर्थन करते दिखा। अंग्रेजी में तकरीर दे सुसाइड बॉम्बिंग को ठहराया सही। दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए आरोपी डॉक्टरों से बड़े खुलासे। सिग्नल ऐप इस्तेमाल, कार खरीद समेत उगले कई राज। आतंकी दानिश की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। छत्तीसगढ़ में टॉप नक्सल कमांडर हिडमा ढेर 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी कमांडर का हुआ खात्मा। करीब 26 मामलों का मास्टरमाइंड है ये हिडना। गोरखपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरा एसआईआर फॉर्म। एक्स पर पोस्ट कर कहा, आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। राजनीति से संन्यास के सवाल पर बोले प्रशांत किशोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गोलमोल। जवाब बोले, बिहार नहीं छोड़ेंगे, दुगनी मेहनत से करेंगे व्यवस्था बदलने का प्रयास। भिंड में जिला अस्पताल की शर्मसार करने वाली तस्वीर। अस्पताल परिसर में तड़पती रही गर्भवती। कॉल के बाद भी नहीं आया स्टाफ। महिलाओं ने कपड़े की आड़ में कराया प्रसव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर के संबंध में उन 12 राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत की जहां दूसरे चरण में एसआईआर हो रहा है। केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रही है। अब कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने की तैयारी में है। यह रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन महासचिव केसरी वेणुगोपाल ने किया है। दरअसल एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सभी को आगाह किया। वहीं केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नीयत लोकतंत्र और विपक्षी दलों को खत्म करने की है। वहीं खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने के हर प्रयास का पर्दाफाश करेगी। वह लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का क्षरण नहीं होने देगी। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर तहलका मचाया है। उन्होंने अपने पिता के किडनी डोनेशन को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब सोशल मीडिया पर दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही उन्होंने संजय यादव और उनसे जुड़े लोगों को चुनौती दी कि एक बोतल रक्तदान में जिसका खून सूख जाता है वह किडनी दान पर उपदेश दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं उन्हें झूठी हमदर्दी जताने के बजाय हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है उन्हें अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर किडनी दान करनी चाहिए। अगली खबर रोहतक से है, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल पंवार ने जिला लोक संपर्क परिवेदना समिति की मासिक बैठक में शामिल होकर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि 15 में से 8 प्रकरण मौके पर ही निस्तारित किए जा चुके हैं, जबकि शेष मामलों को शीघ्र समाधान कराने के निर्देश विभागाध्यक्षों को सौंप दिए गए हैं। एक महिला ने गांव में फैक्ट्री के धुएं की समस्या सुनाई, जबकि एक अन्य महिला ने 1 लाख रुपए बिजली का बिल भेजने पर विद्युत विभाग पर आरोप लगाया। उन्होंने बिहार चुनाव परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन वाला केंद्र सहित कई राज्य सरकारें बेहतरीन कार्य कर रही हैं। इसी से संबंधित राज्यों में बार-बार एनडीए, इसी वजह से एनडीए शासित राज्यों में बार-बार इन राज्यों में एनडीए की सरकार होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है, जहां अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार गठित होगी। आज रोहतक की जो हमारी कन्वेंशन कमेटी थी, मैं डांगड़ा साहब का, सम्मानित मंच का, मेयर साहब का सभी स्वागत करता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी डाका साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं और सभी मेंबर साहिबान का अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। रोहतक की जो कन्वेंशन कमेटी मीटिंग है बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से, और विशेष तौर से पत्रकार सलाहकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी में मंगलवार को रेवाड़ी रेलवे जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रमुख सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आरपीएफ थाने का दौरा किया है। इस दौरान आईजी ने बैरक से लेकर रेलवे स्टेशन पर लगे सुरक्षा उपकरणों की जांच की। ट्रेनों में होने वाले अपराधों और ट्रेन के माध्यम से होने वाली तस्करों के मामलों की रोकथाम के लिए भी निर्देश दिए। आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने कार्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रेलवे जंक्शन पर आईजी ने दीवारों पर पेंटिंग्स और साफ सफाई देखकर प्रशंसा की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार जांगड़े मौजूद रहे। जी हाँ, आज मैं रेवाड़ी हमारा जो आरपी पोस्ट और हमारा डॉग स्क्वाड जो यहाँ पे है रेवाड़ी में, उसका मैं विस्तृत निरीक्षण किया है। और हमने अपने जितने भी स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, उनका एक सुरक्षा सम्मेलन भी लिया है। और हमारा ये मकसद होता है कि कोई भी जो इंस्पेक्शन होता है कि कैसे हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करें, ताकि जो भी हमारे स्टाफ में उनके चाहे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपने डे टू डे वर्क में, तो उनको कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से, जहां खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मंत्री राजेश नागर ने बैठक की। बैठक के बाद खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट के मंत्री राजेश नागर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले दिनों यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल से शिकायतें मिली थी और कई अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है। बैठक में ये डिस्कशन हुआ है कि धान के मामले में गड़बड़ी रोकने के लिए कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। करनाल में 5 को सस्पेंड किया गया है। यमुनानगर में भी कई राइस मिलर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच में जो भी खामियां मिलेंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धान खरीद मामले में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम एक एजेंसी हायर करेंगे जो कि एआई तकनीकी से आधारित होगी और गड़बड़ी को रोकेगी। खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में बने शिव मंदिर को जिला प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ दिया, जिसके बाद सोसाइटी के निवासियों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और रोड जाम कर दिया। निवासियों का कहना है कि उन्होंने मिलकर मंदिर का निर्माण करवाया था और ये उनकी आस्था से जुड़ा मामला है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपको बता दें, सोसाइटी के अंदर बनाया गया शिव मंदिर अवैध तौर पर बनाया गया था, जिसके लिए सोसाइटी वासियों को कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया, जिससे मामला बढ़ गया और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। खबर अंबाला से है। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अंबाला पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इस बीच अंबाला की सदर थाना पुलिस ने 2 मामलों में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों में से 2 आरोपियों ने एक्सीडेंट के बाद मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की थी, तो दूसरे मामले में सर्जिकल नाइफ की मदद से व्यक्ति को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी ने बताया कि अंबाला कैंट पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर के 2 अलग अलग मामलों में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें पहला मामला एक्सीडेंट के बाद मारपीट करने का था, जिसमें वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं दूसरे मामले में सर्जिकल ब्लेड की मदद से 3 आरोपियों ने किसी को जान से मारने की कोशिश की थी। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन अब वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौबीस 10/2025 की एक घटना है। एक जो कंप्लेनेंट है उसके साथ कुछ लड़कों ने एक्सीडेंट के बाद कुछ लड़कों ने इकट्ठे होकर उसके सिर में काफी चोटें मार दी थी। इस पर हमने FIR दर्ज रजिस्टर कर ली थी। उसमें हमने ऑलरेडी पहले 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था और 2 लड़के काफी दिनों से फरार चल रहे थे। और DGP साहब के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में जो हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत हमने इन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी के सेक्टर 31 में बने 2 मकानों को फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश करने के जुर्म में एक अंतर्राष्ट्रीय ठग को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 3 जनवरी 2023 को क्राइम यूनिट 1 को NIA ने शिकायत की थी।
आपको बता दें एनआरआई ने शिकायत की थी माफ कीजिएगा। गिरफ्तार आरोपी ने स्वयं को पीड़ित का बेटा बताते हुए प्रॉपर्टी डीलर से 15 लाख रुपए एडवांस लेकर 1.15 करोड़ रुपए में मकानों का सौदा कर लिया था। मामला दर्ज कर खोजबीन के बाद दबिश देने पर क्राइम 1 टीम को लखविंदर घर पर मौजूद नहीं मिला, पर जिन्होंने पुलिस को बताया कि वो यूके में रह रहा है। वहां से लौटकर आते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत एक व्यक्ति के द्वारा दी गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उसके 2 मकान हैं जो कि सेक्टर 31 गुरुग्राम में हैं। तो किसी प्रॉपर्टी डीलर का उनको फोन प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति है जो आपके इन मकानों को बेचना चाहता है। उस व्यक्ति के द्वारा मना किया गया कि मैंने किसी को भी मकान बेचने के लिए ऑथराइज नहीं किया है। तो उन डीलरों में से कुछ लोगों के द्वारा उसको कुछ फर्जी पासपोर्ट और कुछ जीपीए भेजी गई। तो उन्होंने उनको डिनाई कर दिया कि ये इस तरह की कोई जीपीए उसके द्वारा नहीं कराई गई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें कल एक एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रोहतक से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत बदमाश रोहन को गिरफ्तार कर 2 अवैध पिस्टल सहित कारतूसों की बरामदगी की है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भदौरिया ने बताया कि ट्रैक डाउन मुहिम 5 से 20 नवंबर तक जारी है। इसी के तहत CIA-2 टीम प्राप्त इनपुट के आधार पर गैंग के मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि यह गैंग स्थानीय अराजक तत्वों की मांग पर असलहों की आपूर्ति करता था। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि माननीय डीजीपी साहब के निर्देश अनुसार एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 5 तारीख से 20 तारीख तक इस ऑपरेशन को जो है ग्राउंड पे जितने भी वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो उनकी लिस्ट बनाई गई, सभी थानों से रिपोर्ट ली गई कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले वायलेंट क्राइम में वांटेड हैं, या कौन से ऐसे लड़के हैं जो आने वाले समय में कोई ना कोई क्राइम कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर अमृतसर से है, जहां अजनाला में विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने 515 बाढ़ पीड़ितों के बीच सहायता राशि का वितरण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में शामिल परिवार के लोगों को बारी बारी से लाभान्वित किया। इस दौरान बताया गया कि पीड़ितों की तैयार सूची में शामिल परिवारों के बीच 2 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का वितरण किया गया है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि आगे जल्द ही सहायता राशि का वितरण कराया जाएगा। वाला हर हफ्ते 2 वार करते। अज असी 17 पिंड सीगे ते 515 हर पीठ सीगे, जिन्होंने करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपया जोड़ा वो डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने लैटरस जी दी, उन्होंने पैसे जोड़े वो अकाउंट के चले जाते आटोमैटिकली। अजकल सिस्टम है, असी मतलब तय किया कि नवंबर 30 तक जोड़ा मुआवजा जोड़ा सारे नाले के हर बंदे को जोड़ा जिदा नुकसान होया उन्होंने जोड़ा दे दिता जाए। और अगले जोड़े 10-12 दिन रेंदे असी 5-6 फंक्शन करके ते सारा मुआवजा जोड़ा वो दे देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर शानदार सफलता हासिल की है। ताजा मामला हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 16 नवंबर की रात हुई बड़ी लूट की वारदात की हजारीबाग पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर शानदार सफलता हासिल की है। बरही चौक के पास स्थित दी ज्वेलर्स के संचालक अब अपनी दुकान के सोना चांदी के जेवरात 4 बैग में भरकर कार में रख रहे थे, तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग करते हुए कार का शीशा तोड़ दिया और सभी बैग लूटकर फरार हो गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के ग्राम पंचायत हिंसीर जरडीह गांव के ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्या उन्होंने रखी और ग्रामवासियों का कहना है कि आने वाले समय में अडानी आवंटित कोयला खदान की जन सुनवाई होने वाली है। इस खदान से हमारा गांव भी प्रभावित हो रहा है।
तथा सभी गाँव वासियों ने जन सुनवाई का विरोध किया एवं ग्राम सभा ने प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन अडानी समूह के फर्जी तरीके से गांव के एक व्यक्ति बैशाखू ने फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया, जो कि बिल्कुल अनुचित है और वैध नहीं है। ग्राम सभा ने प्रस्ताव नहीं दिया है तथा फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव देकर जन सुनवाई कराए जाने के संबंध में अडानी ग्रुप के खिलाफ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। एक ग्राम सभा किया गया, फिर उसके बाद उसमें जो भी हुआ लेकिन उसी की डेट में उसी समय और एक ग्राम सभा बनाया गया, जिसमें फर्जी तरीके से उसमें ना जो पहला ग्राम सभा किया गया था उसमें अध्यक्ष से दूसरा को बनाया गया था जो मौजूद था, फिर दूसरा ग्राम सभा बनाया गया जो फर्जी ग्राम सभा, उसमें दूसरे को सम्मिलित किया गया है, दूसरा नाम को अध्यक्ष के रूप में दिया गया है और उसको एनओसी के रूप में अडानी को दे दिया गया है और वही फर्जी वाला ग्राम सभा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महासमुंद से है, जहां बागबाहरा तहसील के संभर धान खरीदी केंद्र में इस वर्ष खरीदी कार्य में पारदर्शिता बरती जा रही। केंद्र प्रभारी मनीषा गोलछा ने दावा किया है कि किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए अब तक किसी तरह की समस्या सामने नहीं आई है। किसानों को अधिक लाभान्वित कराने के लिए 17% मॉइस्चराइजर वाले धान की खरीदी भी की जा रही है। साथ ही नया बारदाना उपलब्ध कराते हुए CCTV सर्विलांस के जरिए खरीदी एवं भंडारित उपज की निगरानी भी कराई जा रही है। मैं आपको बता दूंगी, विस्तार अधिकारी के पोस्ट पे हूँ मैं और अभी धान खरीदी में मुझे प्रभारी बनाया गया है और एज अ नोडल भी मैं संबर समिति से। हाँ, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आई क्योंकि स्टाफ हमारे पास नहीं है, जो पुराने स्टाफ थे वो आ रहे नहीं हैं, तो हमको नए तरीके से सब चीज़ मतलब स्टाफ बुलाना पड़ा जो भी हमारे काम, क्योंकि मेन तौल वाले होते हैं, भरने वाले होते हैं, बोरा सिलाई है, बारदाना वगैरह। बारदाना तो हमारे पास अवेलेबल है, सब आ गया है। मैं महेंद्र कुमार साहू, पिता रघुनाथ साहू, रघुनाथ के नाम से 250 कट्टा ऑनलाइन टोकन काटे हूँ और 240 कट्टा धान लाए हैं। आप मतलब धान बिक्री करे बार किसी प्रकार कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्राम तिलैया से हूँ, संभर समिति है मोर। मैं यहाँ 300 कट्टा धान लाया हूँ और धान बेचे में किसान ला कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया। हम बात करेंगे अगली खबर की। खबर बालोद से, जहां नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी अवार्ड समारोह में बालोद जिले ने एक बार फिर इतिहास रचा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा को सम्मानित किया है और पूर्वी जोन में बेस्ट परफॉर्मिंग जिला बनने का गौरव बालोद को ये पुरस्कार मिला है, जिसके साथ ही जिले को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल, राज्य मंत्री V सोमन्ना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सम्मान प्राप्त करने के बाद कलेक्टर मिश्रा ने इस उपलब्धि का श्रेय जिले के सभी जनता, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारी वर्ग को देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास और सक्रिय भागीदारी से बालोद ने जल संरक्षण का एक नया मॉडल देश के सामने पेश किया है। अभियान के तहत जिले में 1,06,000 से अधिक नवीन जल संरचनाओं का निर्माण, 30,000 से ज्यादा पुराने जल स्रोतों की मरम्मत करना, 140 अमृत सरोवर, हजारों शोक पिट, वाटर रिचार्ज पिट, तालाब, नालों का नवीनीकरण जैसे बड़े कार्य किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों के आधार पर बालोद पूरे देश में अव्वल रहा और राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का ये बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामाराजू जिले में मंगलवार को आंध्र ओडिशा सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी कमांडर माडवी हिडमा समेत 6 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ मरे डुमली वन क्षेत्र में उस समय हुई जब छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान में लगे हुए थे। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में शीर्ष माओवादी कमांडर और आपको बता दें भाकपा माओवादी केंद्रीय समिति के सदस्य माडवी हिडमा के भी शामिल होने की खबर है।
ये मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ट्राई जंक्शन पॉइंट के पास हुई। आंध्र प्रदेश के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने इसे नक्सल विरोधी अभियानों की ऐतिहासिक जीत बताया। इसे एंटी नक्सल ऑपरेशन की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह मुठभेड़ सोमवार को उस वक्त हुई जब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सीमा पर माओवादियों के एक बड़े समूह के मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार देर रात एंटी नक्सल स्थानीय पुलिस ने मिलकर सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया और यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कबीरधाम जिले में अवैध जुआ गतिविधियों पर पुलिस का एक और बड़ा एक्शन सामने आया है। जंगल में बने जुआ अड्डों पर दबिश की भनक लगते ही सभी जुआरी मोटरसाइकिलें छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने मौके से 14 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और एसडीओपी बोडला के परीक्षण में थाना बोडला की टीम ने छुही नाला किनारे जंगल में चल रही जुआ गतिविधि पर छापा मारा। पुलिस टीम के पहुंचते ही जुआ खेल रहे लोग जंगल की ओर भाग निकले। मौके से कोई जुआरी नहीं मिला, लेकिन चारों तरफ खड़ी 14 मोटरसाइकिलें जुआ गतिविधि की पुष्टि कर रही थी। दिनांक 14 नवंबर को थाना बोडला की टीम ग्राम छुही इस सूचना की तस्दीकी की गई थी कि वहाँ पे काफ़ी संख्या में जुआड़ियन जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस की रेड पार्टी को देख करके सभी जुआरी वहाँ से भाग निकले थे और गाड़ियाँ वहीं पे छोड़ गए थे, जिसको पुलिस थाना बोडला के द्वारा 106 BNSS के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय में इस राशि पेश किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायगढ़ से, जहां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत थानों और चौकियों में नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी ने नशे की लत से देश और समाज को मुक्त कराने की संकल्पबद्धता दोहराई। एएसपी आकाश मरकाम ने आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों कर्मचारी को नशा मुक्त भारत लक्ष्य पूर्ण करने का संकल्प दिलाया। डिप्टी एसपी सुशांतो बनर्जी व डीसीबी प्रभारी हेतराम सिदार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अहम खबर है, जहां कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने की जनसुनवाई में उमड़ा फरियादियों का जनसैलाब। कलेक्टर कक्ष से दूर तक लगी दिखी फरियादियों की लंबी कतार। लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर कलेक्टर ने जोर दिया। शिकायत निस्तारण के प्रति लापरवाही और लापरवाह कर्मियों को चेतावनी भी दी गई। लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर कलेक्टर ने जोर दिया। शिकायत निस्तारण के प्रति लापरवाह और लापरवाह कर्मियों को उन्होंने चेतावनी दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अहम खबर है, जहां नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने पर पूर्व पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम आयुक्त को चश्मा भेंट करते हुए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। और इस अनोखे आंदोलन में मुरैना शहर के विभिन्न दलों के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। राजेश राठौर और पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद इस्लाम खां गुड्डू, पूर्व पार्षद गौरव यादव, पूर्व पार्षद रामोतार नेगी, लोकेंद्र सिंह यादव, बबलू शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा रईस खां सहित अन्य लोग
मुख्य रूप से मौजूद रहे। निगम क्षेत्र में जो भी जितने भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं उनकी जांच अपने लेटर की बात कर रहा हूँ, जितने जो शिकायती पत्र दिए तो जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम को चश्मा भेंट किया। नगर निगम के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन, ये चेतावनी दी। लोगों ने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। निगम क्षेत्र में जो भी जितने भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं उनकी जांच अपने लेटर की बात कर रहा हूँ, जितने जो शिकायती पत्र दिए निगम क्षेत्र में जो भी जितने भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं उनकी जांच अपने लेटर की बात कर रहा हूँ, जितने जो शिकायती पत्र दिए तो देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। प्रयागराज से अहम खबर है, जहां यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही। टीजीटी चयन परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2022 स्थगित की गई है। 18 व 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित की गई है। आज हुई बैठक में परीक्षा स्थगित करने पर फैसला हुआ है। परीक्षा की आगामी तिथि बाद में घोषित करने की बात कही गई है। तो आज हुई बैठक में परीक्षा स्थगित करने की बात कही गई है। आपको बता दें, टीजीटी चयन परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2022 स्थगित की गई है। 18 व 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी ये परीक्षा, जिसको स्थगित किया गया है। आज हुई बैठक में परीक्षा स्थगित करने पर फैसला लिया गया। परीक्षा की आगामी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो प्रयागराज से अहम खबर, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टीजीटी चयन परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2022 स्थगित कर दी गई। और अगली खबर का रुख करेंगे, लखनऊ से अहम खबर है। योगी सरकार सच कर रही है टाइम इज लाइफ सिद्धांत। जीपीएस ट्रैकिंग संचार उपकरणों से 4 गुना घटा है रेस्पॉन्स टाइम। योगी सरकार ने 2249 नई एम्बुलेंस से शुरू कराई सेवा। नई एम्बुलेंस से सेवा हुई सशक्त, गंभीर रोगियों को वरदान। 250 से अधिक एडवांस लाइफ सपोर्ट से संपन्न एम्बुलेंस सेवा। 7,14,000 से अधिक गंभीर रोगियों को मिली है एम्बुलेंस की सुविधा। – 250 से अधिक एडवांस लाइफ सपोर्ट से संपन्न एम्बुलेंस सेवा। 7,14,000 से अधिक गंभीर रोगियों को मिली है एम्बुलेंस की सुविधा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर से अहम खबर है, मुठभेड़ में पकड़े गए 6 गौ तस्कर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 तस्कर घायल हुए हैं। गौ तस्करों ने पुलिस टीम को देखते ही शुरू की फायरिंग। घायल गौ तस्कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। आरोपियों से तमंचा, कारतूस व स्कॉर्पियो बरामद हुई है। पिकअप में लाद कर ले जाए जा रहे थे 6 गौवंश भी बरामद हुए हैं। जंगीपुर थाना क्षेत्र के देवकठिया इलाके में ये मुठभेड़ हुई है।
तो गाजीपुर से अहम खबर, मुठभेड़ में पकड़े गए 6 गौ तस्कर। गौ तस्करों ने पुलिस टीम को देखते ही शुरू की फायरिंग। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 6000 की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक दबोचा गया है। राजस्व निरीक्षक को एंटी करप्शन टीम ने दबोचा है। जमीन पैमाइश के नाम पर किसान से ले रहा था नकदी। एंटी करप्शन के छापे से इलाके में हड़कंप मच गया है। पयागपुर थाना क्षेत्र के पट्टी हाट चौराहे का यह पूरा मामला है। तो एंटी करप्शन के छापे से इलाके में हड़कंप मचा है। 6000 की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को एंटी करप्शन टीम ने दबोचा है। जमीन पैमाइश के नाम पर किसान से ले रहा था नकदी। तो एंटी करप्शन के छापे से इलाके में हड़कंप मचा है। पयागपुर थाना क्षेत्र के पट्टी हाट चौराहे का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है, ओवरलोड ट्रकों से वसूली का मामला। एसटीएफ के बाद रायबरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 18 नामजद व 4 से 5 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। सरकारी कर्मचारियों पर दर्ज किया गया मुकदमा। 2 नामजद दलालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सरोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एआरटीओ के ड्राइवर व पीटीओ के ड्राइवर पर भी मुकदमा लिखा गया है। 18 नामजद व 4 से 5 अज्ञात के विरुद्ध डीह थाने में केस दर्ज किया गया है। बीते दिनों भी एसटीएफ के इंस्पेक्टर की तहरीर पर दर्ज हुआ था केस। लालगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज, पीटीओ रेहाना बानो पर मुकदमा। एसटीएफ ने 2 लोगों को किया था गिरफ्तार। गोरख धंधे में 100 से अधिक दलालों की सूची तैयार। अवैध वसूली प्रकरण में कई जिलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ में ये केस दर्ज किए गए हैं। ओवरलोड ट्रकों को पास करवाने के नाम पर होती थी वसूली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अहम खबर है, जहां कैंटर ने यात्री टेम्पो को मारी है टक्कर। चपेट में आकर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने कैंटर, गाड़ी और टेम्पो को कब्जे में लिया है। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सीएससी केंद्र में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर किया है। थाना बसई अरेला के लडुआपुरा के पास ये घटना हुई है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के लडुआपुरा के पास का ये मामला है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की 12 बाइक व 1 पिस्टल बरामद हुई है। दिल्ली एनसीआर समेत अन्य जनपदों में करते थे चोरी। पुलिस ने चोर सौबीर सचिन को गिरफ्तार किया है। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। चोरी की 12 बाइक व 1 पिस्टल बरामद हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर, जहां सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई जा रही सड़क में धांधली देखने को मिली है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण धांधली को लेकर प्रदर्शन किया है। रामगढ़ से रैया गांव के लिए बनाई जा रही है सड़क। जेई के ऊपर ग्रामीणों ने धमकी देने का लगाया आरोप। जनपद सोनभद्र के रामगढ़ का यह पूरा मामला है। तो जेई के ऊपर ग्रामीणों ने धमकी देने का आरोप लगाया है। सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई जा रही सड़क जिसमें धांधली की बात सामने आ रही है। रामगढ़ से एक संडी माइनर, ये जो नहर की रोड है, ये संडी माइनर के नाम से है। रामगढ़ से रैया तक की रोड बनानी थी। ये 2 किलोमीटर का रोड प्रस्ताव हुआ है और कुछ इसमें जो है अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से रामगढ़ से 1 किलोमीटर की इधर की रोड बनाई जा रही है, जो कि आगे तक नहर तक है। बाकी 1 किलोमीटर ये दूसरे तरफ कहीं दूसरे जगह बना रहे हैं। ये आधी रोड छोड़ दिए हैं, आधे में पूरा गड्ढा है
और ये जो बना रहे हैं पूरी तरीके से पूरा गड्ढा था, ये थोड़ा थोड़ा इसमें मिट्टी डाल के और कोलम जो डालते हैं 25-50 वो डाल के और पूरे डस्ट पे ये सिर्फ पीसी कर दे रहे हैं ना जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, जहां मिशन नारी शक्ति 5.0 के तहत पुलिस की एक बड़ी पहल सामने आई है। महिला सुरक्षा, संवाद और काउंसलिंग पर विशेष प्रशिक्षण की बात सामने आई है। 5 जिलों की 400 महिला बीट आरक्षियों ने लिया है भाग। डीआईजी मुनिराज ने कार्यशाला में किया मार्गदर्शन। एडीजी रमित शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। महिला आरक्षियों को इस दौरान जागरूक किया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अगली खबर अमरोहा से है। पालतू पिटबुल ने बकरी को नोचकर मार डाला। सड़क पर बकरी पर अचानक हमला किया। वीडियो सामने आया है। बाजार से लौट रही महिला की बकरी को बनाया शिकार। हमले के वक्त पिटबुल का मालिक भी वीडियो में दिख रहा है। रहरा थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। ग्रामीणों में खौफ देखने को मिला है और हंगामा भी किया है ग्रामीणों ने। पिटबुल पर रोक लगाने और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में फिर से इतिहास रच दिया है। जल संरक्षण और जल संचय की नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रंग लाई है और प्रदेश को उत्तरी क्षेत्र में 3 शीर्ष स्थान मिले हैं। मिर्जापुर को प्रथम, जालौन को द्वितीय और वाराणसी को तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन पुरस्कारों को प्रदान किया है। जल संचय, जन भागीदारी और श्रेणी में गोरखपुर नगर निगम को तीसरा पुरस्कार मिला है, जिससे वह देश के टॉप 10 नगर निगमों में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। यह उपलब्धि प्रदेश की जल नीति की सफलता और जन जन की भागीदारी को दर्शाती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है। लगातार भीषण आग से जनहानि एवं धनहानि की घटना देश भर में सामने आ रही है। बावजूद उसके नहीं चेत रहे जिम्मेदार और आग लगने की स्थिति में सुरक्षा उपकरणों, अग्निशमन यंत्र की वास्तविक स्थिति की जांच पड़ताल में जो स्थिति सामने आई है वह चौंकाने वाली थी। बाराबंकी जनपद के विकास भवन में जब पड़ताल की गई तो वहां लगे सभी अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी डेट के मिले हैं। पूरे विकास भवन परिसर में लगे सभी अग्निशमन यंत्र लगभग 1.5 वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाने योग्य नहीं रह गए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है, जब इस विषय में जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कोई भी जानकारी न होने की बात कही। साथ ही जिला विकास अधिकारी को यह भी नहीं पता है कि पूरे परिसर में कितने अग्निशमन यंत्र लगे हैं। जब खुद जवाब नहीं दे सके तो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया और जिलाधिकारी से बात करने की सलाह देने लगे। इस पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के सभी विभागों को निर्देशित किया है, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित की जाए और लापरवाही की दशा में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। देखिए, ये अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो अभी मैं सीडीओ साहब से पहले तो इसमें बात कर लूँगा। आज वो एक समिति की बैठक में अयोध्या गए हुए हैं कि इसको चेक करा लें विकास भवन में, और साथ ही साथ एक निर्देश मैं अपनी तरफ से भी जारी कर रहा हूँ। इसमें जनपद के सभी जितने भी विभागों के कार्यालय हैं ये सभी अपने यहाँ इसकी चेकिंग करा लें, और यदि मानक नहीं पाए गए हैं तो मानक यदि नहीं पाए गए हैं तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है ये भी निर्धारित करें और मानक भी ससमय पूर्ण कराएं। अगली खबर कानपुर से, जहां पुलिस ने दिव्यांशी नाम की लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया था, जिसने प्यार और शादी का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। दिव्यांशी ने 2 बैंक मैनेजरों और 2 दारोगा सहित 4 शादियां की। उसके 10 बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए मिले हैं। जांच में कई पुलिस अधिकारियों के खातों में भी भारी ट्रांजैक्शन पाए गए हैं, लेकिन पुलिस की थ्योरी कोर्ट में फेल हो गई। चर्चित कथित लुटेरी दुल्हन प्रकरण में गिरफ्तार दिव्यांशी चौधरी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के महज 24 घंटे के भीतर ही
एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस की 8 दिन की रिमांड अर्जी को खारिज करते हुए आरोपी को व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस केवल आरोपों और अनुमानों के आधार पर रिमांड नहीं ले सकती है और न ही कोई ठोस व विश्वसनीय सामग्री पेश कर पाई है। पुलिस मेरे हस्बैंड ने 13/1/2024 को मेरे 25 को मेरे खिलाफ एक मुकदमा फेक मुकदमा दर्ज कराया था अपने थाने में, जहां पर वो खुद पोस्टेड है, जिसका उसने काफ़ी मिसयूज़ किया। मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर भी क्रिएट किया, मुझे मीडिया में बदनाम किया कि मैं लुटेरी दुल्हन हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। एंड थैंक्स फॉर भाषिन सर, जो हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने अनबाइज्ड होकर एक न्याय के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रेशर ना मानते हुए आज सच्चाई की जीत मेरे को दिलाई है। देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन न्यायालय में आरोप को सिद्ध करना पड़ता है और आरोप सिद्ध होता है एविडेंस से। आप केवल बोल करके, कुछ भी लिख करके, आप दरोगा हैं, आपने एक एफआईआर पंजीकृत करा दी और उसको सिद्ध तो आप न्यायालय में करेंगे। एक भी सेक्शन आप न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाए, किसी चीज की आप पास कोई एविडेंस नहीं है। भाई, कौवा कान ले गया तो आपने कान देखा ही नहीं, किसका कान ले गया, आपने जो मर्जी किसी का भी कान लगा दिया उठा करके, ऐसे नहीं चलता है। बिल्हौर क्षेत्र के एक गांव में खेत पर गई युवती से युवक ने छेड़छाड़ की, जिससे व्याकुल होकर युवती ने युवक की जीभ दांतों से काट दी। जानकारी पर युवक के परिजन घायल युवक को जीभ के कटे हुए टुकड़े के साथ उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक को कानपुर रेफर कर दिया। वहीं घायल युवक के परिजनों ने युवती के भाइयों पर चाकू से जीभ काटने का आरोप लगाया। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि युवक का गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी तय होने के बाद से युवती युवक से नहीं मिल रही थी। सोमवार दोपहर युवती खेत की ओर गई, इस दौरान युवक भी वहां पहुंच गया और जबरन छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान युवती ने दांतों से जीभ काट दी। अब युवक के परिजन युवती के भाइयों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और मामले की जांच भी की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र बिल्हौर अंतर्गत एक ग्राम में एक लड़की द्वारा एक लड़के का जीभ हल्का सा काट दिया गया। कुछ इस तरह का मामला सामने आया है, जिसके संबंध में अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक युवती ने काटी युवक की जीभ। आपको बता दें, बिल्हौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक लड़की खेत पे गई, जहां पर एक युवक के द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां युवती ने युवक की जीभ काट ली। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे युवक अक्सर युवती को परेशान करता था। जब युवती खेत पे गई, उसी समय युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिससे युवती ने उसकी जीभ काट ली। ये न्यूज इंडिया के साथ नितेश कटियार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर औरैया से है। औरैया के अजीतमल थाना पुलिस ने 17 नवंबर को दर्ज चोरी के मामले में 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक ललितेश त्रिपाठी की टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया। आरोपियों की निशानदेही पर 2 चैन, 1 चैन पेंडेंट, 2 महिला अंगूठी, 2 टॉप्स और 14,700 की नकदी बरामद हुई है। इस बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317 2 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। अगली खबर जनपद इटावा से है। कहते हैं, जब परिवार का मुखिया ही अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर बाइक पर चल रहे हैं तो फिर प्रशासन क्या करेगा। चौराहे से निकलते हुए एक ही बाइक पर चालक के साथ साथ 7 बच्चे बाइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, जहां प्रशासन 3 सवारी पर रोक लगाता है तो वहीं उनके सामने से 7 बच्चे सहित चालक बाइक पर सवार होकर निकल रहे हैं। ऐसे चालकों की तो तत्काल गाड़ी को रोककर वहीं सीज कर देना चाहिए, जिससे आगे होने वाले हादसे को बचाया जा सके। लेकिन पुलिस वालों को आपको बता दें, पुलिस वालों को यातायात माह में ये बाइक दिखाई नहीं देती है। पूरा मामला
एसएसपी चौराहे से पक्का तालाब का है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। एक बाइक पर 7 बच्चों को लेकर सफर किया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों की भी जिंदगी आपको बता दें खतरे में डाली जा रही है। अब जब गार्जियंस खुद इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं अपने बच्चों की, उनको परवाह नहीं है, तो प्रशासन तो लापरवाही प्रशासन की कहीं ना कहीं तो देखी ही जा रही है। अब इसको जागरूकता की कमी कहें या लापरवाही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में पति सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने चिकोरी गोदाम के पास दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 13 दिन पूर्व पत्नी प्रगति मिश्रा का शव पाया गया था। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर पति सहित 2 लोगों के खिलाफ आपको बता दें रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर आज गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त की है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश ने छठ में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में फिर से इतिहास रच दिया है। जल संरक्षण और जल संचय की नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रंग लाई है और प्रदेश को उत्तरी क्षेत्र में 3 शीर्ष स्थान मिले हैं। मिर्जापुर को प्रथम, जालौन को द्वितीय और वाराणसी को तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन पुरस्कारों को प्रदान किया है। जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में गोरखपुर नगर निगम को तीसरा पुरस्कार मिला है, जिससे वह देश के टॉप 10 नगर निगमों में तीसरे स्थान पर पहुंचा। यह उपलब्धि प्रदेश की जल नीति की सफलता और जन जन की भागीदारी को दर्शाती है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।